जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर को लेके। दोस्तों, सोशल मीडिया से ये पता लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई उछाल मार रही है, लेकिन डीएडीआर हमारा कम बढ़ रहा है। तो क्या महंगाई का डीएडीआर पर असर पड़ेगा? क्या हमारा जुलाई से डीएडीआर 55% हो पाएगा या फिर 54% हो पाएगा? एकदम सटीक जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कैबिनेट मीटिंग को लेके। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज कैबिनेट मीटिंग होगी 10:30 बजे। तो दोस्तों, वो मीटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उस मीटिंग का रिजल्ट बताऊंगा कि आपको कुछ मिलेगा, क्या मीटिंग में कहा गया, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि जब भारत सरकार ने आपको OROP2 पेंशन टेबल दी, जब भारत सरकार ने एक PIB रिपोर्ट दिखाई, तो दोस्तों उसी में एक कॉलम था जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी 1 जुलाई 2021 से इतनी पेंशन होगी। दोस्तों, वो 1 जुलाई 2021 नहीं, वो 1 जुलाई 2024 होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने ये गलती पकड़ी। और जो अभी पेंशन टेबल आ रही है OROP3 की, मतलब एस्टीमेट जो बनाई गई है, अप्रॉक्स बनाई गई है, उसमें भी दोस्तों सेम पेंशन मिल रही है जो पीआईबी की रिपोर्ट निकाली थी पहले OROP2 की। यानी जो पहले 1 जुलाई 2021 से पेंशन लिखी गई थी पहले, वो पेंशन कहीं ना कहीं मैच हो रही है उसके फिगर आज की OROP3 पेंशन टेबल से। तो मुझे लगता है कि OROP3 की जो पेंशन है वो कहीं ना कहीं पहले दिखाई गई है, पहले पीआईबी की रिपोर्ट में, जब भारत सरकार ने OROP2 पेंशन टेबल दी थी। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप स्किप कर देंगे कंटेंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कई बार मैं क्या देखता हूं, आप मेरा वीडियो देखते हैं, चैनल देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर व्यूवर हैं या फिर नए व्यूवर हैं, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोज हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक नई एनर्जी आती है आपको समझाने के लिए। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, सोशल मीडिया से यह बताया गया कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर एक महीने, जो महीने आगे बढ़ रहे हैं, तो महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारा डीएडीआर नहीं बढ़ रहा। जैसा कि दोस्तों अप्रैल में महंगाई थी 4.83%, मई में हो गई 4.75%, लेकिन जून में और बढ़ गई, यानी 5 पॉइंट से ऊपर 5.08 हो गई। तो क्या इसको देखते हुए हमारा जुलाई से डीएडीआर 55% होगा, 5% बढ़ेगा? क्योंकि दोस्तों महंगाई ने तोड़ा है 16 महीने का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जून के महीने में बहुत ही तगड़ी महंगाई अंकित करी गई है, दर्ज करी गई है। लेकिन दोस्तों इसका इंपैक्ट, इसका असर आपके डीएडीआर में नहीं पड़ेगा। डीएडीआर की कैलकुलेशन एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर होती है, यानी महंगाई हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन आंकड़ों में वो कम आ रही है। दोस्तों, ये एक रेशो या फिर फॉर्मुलेशन के आधार पे है। महंगाई आपकी भले ही ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन दोस्तों अगर आप उसका कैलकुलेशन देखें तो उतना वो नहीं बढ़ा। इसका मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। दोस्तों, आपने यहां पे जून में देख लिया महंगाई कितनी थी, 5.08। अब दोस्तों आंकड़ों पर चलिए। जो आपका डीएडीआर बनाया जाता है वो एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर बनाया जाता है। कितना परसेंटेज आपका बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ा, 0.3 बढ़ा, 0.5 बढ़ा, या फिर डायरेक्ट 3% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, इसके आधार पे आपका डीएडीआर कैलकुलेट होता है। दोस्तों, अगर मैं पुराने आंकड़े देखूं, मैं जून 2023 के आंकड़े देखूं, तो दोस्तों पहले था 136.4, लेकिन जुलाई 2023 में देखें तो ये डायरेक्ट 3.3 बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट 3.3% बढ़ गया, यानी 136.4 था और ये बढ़ गया 139.7। लेकिन आपका डीएडीआर सिर्फ 1% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, कितना? पहले 46 था, वो हो गया 47। जी हाँ दोस्तों, मैं महीनों के बीच के आंकड़े आपको समझा रहा हूं, महीनों के बीच के।
3% की वृद्धि दर्ज करी गई। जी हां दोस्तों, महंगाई को देखते हुए, लेकिन सिर्फ 1% आपका डीएडीआर बढ़ा। सेम प्रोसीजर दोस्तों यहां पर भी होगा। जून में आपकी महंगाई दिखाई, यहां पे जून में आपकी महंगाई दिखाई 5.08। इसके हिसाब से जून का जो आंकड़ा आना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, वो आना चाहिए लगभग 143.9, ये आना चाहिए। मई का जो आंकड़ा था वो था 139.9। लेकिन जून की महंगाई को देखते हुए, जो जून में महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से आपका जून का आंकड़ा जो 31 जुलाई में मिलेगा वो होना चाहिए 143.9। लेकिन तब भी आपका डीएडीआर कितना हो रहा है? सिर्फ 1% बढ़ रहा है। 52 से जा रहा है वो सिर्फ 53। जी हां दोस्तों, सिर्फ 53 पर ही वो स्टे रह रहा है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। दोस्तों पॉइंट के बाद जो भी फिगर होती है वो जीरो मानी जाती है डीएडीआर की कैलकुलेशन में। अगर दोस्तों ये 60 भी होगा, 70 भी होगा, तब भी आपका 53% ही डिक्लेयर होगा डीएडीआर जुलाई 2024 से। यानी दोस्तों महंगाई आपकी बहुत ज्यादा ही उछाल मारे, लेकिन उसका इंपैक्ट सिर्फ आपका 1% 2% डीएडीआर में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं रेशियो के बेस पर काम कर रहा है। महंगाई आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना असर आपको डीएडीआर में देखने को नहीं मिल रहा। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं, महंगाई दोस्तों पहले भी ज्यादा थी, महंगाई पहले भी ज्यादा थी। 4% देखें, 3% देखें, 3% से ऊपर की ही महंगाई थी अगर हम 2023 में देखें। लेकिन दोस्तों डीएडीआर उस टाइम भी आपका 3% 4% ही बढ़ता था, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। अगर हम जनवरी 2023 का देखें तो 4% आपका बढ़ा। अगर हम उससे पहले देखें 1 जुलाई 2022 से, तो आपका 4% बढ़ा। 1 जनवरी 2022 से फिर देखें तो 3% 4%, फिर जुलाई 2023 से 4%, फिर जनवरी 2024 से 4%, 31, 34, 38, 42, 46, यानी 4% ही आपका डिक्लेयर हो रहा है डीएडीआर। दोस्तों महंगाई को देखते हुए जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपका डीएडीआर सिर्फ 3% 4% ही रह रहा है। अगर हम महीनों का एवरेज निकाले तो 1% आपका डीएडीआर बढ़ रहा है, 1% हर एक महीने। तो दोस्तों आपका 1 जुलाई 2024 से जो डीएडीआर होगा 53%, मैंने आपको यहां पे आंकड़ा दिखा दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम जून की महंगाई देखें तो ये आंकड़ा जाता है 143.9, लेकिन इतना बढ़ाएगी नहीं गवर्नमेंट, इतना ये देगा ही नहीं आंकड़ा जून का। ये ज्यादा से ज्यादा 140 और 141 के बीच में खत्म कर देगी। जून का आंकड़ा बता रहा हूं जो 31 जुलाई को आएगा, ज्यादा से ज्यादा 140, 141 या फिर ज्यादा से ज्यादा 142.1, इससे नीचे नीचे जून का आंकड़ा यहां पे खत्म होगा। तो इस हिसाब से भी आपका डीएडीआर 53 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, यानी 53 ही वो बन रहा है। तो इस हिसाब से आपका जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 53% होगा। जी हां दोस्तों, एकदम ये सटीक जानकारी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा एक्सपेक्टेड हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं करा है। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं करा, इसलिए हम उसके आगे लगा देते हैं लाइकली या फिर एक्सपेक्टेड या फिर अप्रॉक्स। जी हां दोस्तों, जब गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है जब वो कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे भी मैं एक्सपेक्टेड लगा रहा हूं, मेरी अपनी तरफ से कंफर्म है, मेरा अपनी तरफ से कंफर्म है जुलाई से आपका डीएडीआर 53%, 3% बढ़ेगा, 50 से वो हो जाएगा 53 जुलाई 2024 से। लेकिन मैं यहां पे एक्सपेक्टेड लगा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आप समझ सकते हैं, लेकिन कंफर्म है 53%। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कल एक मीटिंग थी 10:30 बजे, और दोस्तों ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी पीएम मोदी जी के नेतृत्व में। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक, बजट सत्र से पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें प्रमुख मुद्दे उठाए गए अग्निवीर को लेके, अग्निवीर पे बातें चली है कि कितना अनुदान मिलता है अग्निवीरों के परिवारों को, क्या ये स्कीम ये चेंज करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, या फिर इसी में हम कुछ सुधार कर दें जिससे काफी जवान परेशान ना हो। तो अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया था दोस्तों इसमें। और भी दोस्तों कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी दोस्तों कुछ बातें निकल के आई। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कोई एक बैठक है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, बजट से पहले की दोस्तों ये बैठक है, बजट से पहले की। मेन जो मुद्दा है वो बजट में ही रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों जो भी बजट की सारी चीजें होती हैं वो कहीं डिस्क्लोज नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, वो एक प्राइवेट रहती है। जब बजट अनाउंस होगा तभी आपको एक्चुअल पता लगेगा
कि आपको क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उससे पहले ये मीटिंग आयोजित होना ये काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बजट को देखते हुए 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। दिल्ली पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। जी हाँ दोस्तों, कोई ज्यादा बातें यहाँ पे पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए नहीं थी, लेकिन अग्निवीर का मुद्दा था। जी हाँ दोस्तों, और भी कुछ चीजें इसमें डिस्कस करी गई कुछ और मुद्दों पर इस बैठक में। फिर दोस्तों ये है आज की खबर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू इनॉग्रेट द 54th प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप। दोस्तों एक वर्कशॉप का यहां पे उद्घाटन करेंगे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह 19 जुलाई 2024 को, और कहां पर? स्टेट कन्वेंशन सेंटर जम्मू में। दोस्तों ये इनका आज का प्रोग्राम है। दोस्तों ये कंडक्ट कौन करा रहा है? ये कंडक्ट करा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से। दोस्तों ये इनॉग्रेशन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। दोस्तों एक तरीके की ये प्री प्लानिंग है एम्प्लॉय के लिए, जो आगे रिटायर होने वाले एम्प्लॉय हैं, कि किस तरीके से उनकी पेंशन निर्धारण करनी है, क्या क्या चीजें देनी है, किस तरीके से हम एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब ये आगे रिटायर होंगे। यानी एक प्री प्लानिंग है रिटायरमेंट से पहले की, जो आगे एम्प्लॉय रिटायर होते हैं। तो दोस्तों इसी की ये वर्कशॉप है जिसका ये उद्घाटन करेंगे यूनियन मिनिस्टर स्टेट के। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात कर रहा था पीआईबी रिपोर्ट की, कि जो भारत सरकार ने OROP-2 पेंशन टेबल दी थी पहले, तो उससे पहले एक पीआईबी रिपोर्ट जारी करी गई थी, प्रेस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी करी गई थी, जिसमें हमें OROP-2 की कुछ झलकियां दिखाई थी, कुछ पेंशन दिखाई थी कुछ रैंकों की। जैसे दोस्तों इसमें ऑफिसर रैंक थे, कुछ जेसीओस रैंक थे और कुछ ORs रैंक थे। दोस्तों इसमें एक कॉलम दिखाया गया था हमें, रिवाइज्ड पेंशन 1 जुलाई 2021। दोस्तों जैसा आपको पता है हर एक 5 साल बाद आपकी OROP रिवाइज होती है। पहले 2014 में थी, फिर उसके बाद 2019 में हुई और अब होगी 2024 में। लेकिन गलती से पीआईबी की रिपोर्ट में यहां पे 1 जुलाई 2021 लिख दिया गया था। दोस्तों ये 1 जुलाई 2021 नहीं था, 1 जुलाई 2021 नहीं था। 2019 के बाद 5 साल अगर हम देखें तो ये होता है 1 जुलाई 2024। तो दोस्तों ये था 1 जुलाई 2024, उसकी पेंशन दे रखी है। तो जो पहले OROP-2 की हमें पेंशन दिखाई इस टेबल में, इसमें कहीं ना कहीं OROP-3 की भी पेंशन थी। क्योंकि दोस्तों जो इसमें OROP-2 की पेंशन दिखाई, जो 1 जुलाई 2019 से हमें मिली, तो इससे बढ़कर पेंशन दिखा रखी है इस वाले कॉलम में। जी हाँ दोस्तों, इस वाले कॉलम में इससे बढ़कर पेंशन दिखा रखी है, और ये था यहाँ पे 1 जुलाई 2024। तो आप पुरानी पीआईबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, पुरानी टेबल उठा के देख लीजिए। दोस्तों इसमें भी गलतियां थी, इस टेबल में भी गलतियां थी जो पीआईबी ने जारी करी थी। दोस्तों पीआईबी की रिपोर्ट में कुछ और पेंशन दिखाई गई, लेकिन जब असली OROP-2 पेंशन टेबल आई उसमें कुछ और फिगर थी। दोस्तों अब इसमें देखिए, एक सिपाही की पेंशन इन्होंने दिखाई थी OROP-2 में 19,726, बल्कि ये थी 18,807। नायक की यहां पे दिखाई थी 21,101, बल्कि ये थी 20,107। हवलदार की पेंशन यहां पे ठीक थी। नायब सूबेदार की इन्होंने दिखाई है 26,800, बल्कि ये 24,825 थी। सूबेदार मेजर की यहां पे गलत दिखाई है, 37,600 नहीं थी, इससे कम थी। बाकी दोस्तों ऊपर ऑफिसर्स की पेंशन थी जो यहां पे बढ़ा रखी थी। अब दोस्तों इस वाले कॉलम में देखिए, जो इन्होंने 1 जुलाई 2021 लिखा है, ये 1 जुलाई 2024 होना चाहिए था। गलती करी थी पीआईबी ने जिन्होंने ये टेबल बनाई थी। अब दोस्तों सिपाही की इन्होंने दिखाई है 20,394, जो अभी टेबल आ रही है OROP-3 की टेंटेटिव, जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। एक सिपाही की पेंशन 18,807 से बढ़कर लगभग 20,450 के आसपास 20,000 के पास हो रही है। तो दोस्तों यहां पर भी 20,000 लिखी हुई है, 20,394, जो पहले टेबल निकाली थी पीआईबी ने OROP-2 की, तो उसमें भी यहां पे पेंशन दे रखी है 20,394। नायक की पेंशन देखें तो 21,930 दे रखी है, 21,930, और हम भी 21,500 और 22,000 के आसपास बता रहे हैं एक नायक की पेंशन 20,107 से बढ़कर। हवलदार की बात करें तो यहां पे दिखाई है 22,294, और हम दिखा रहे हैं 23,000, 23,500, 23,500 के आसपास, और यहां पे दिखा रहे हैं 22,000 के आसपास। तो दोस्तों इसी के आसपास आपकी पेंशन होने वाली है। लेकिन ये तो बात हुई सिपाही, नायक और हवलदार की, लेकिन नायब सूबेदार की यहां पे दिखा रहे हैं 27,000, जैसा कि हम अपनी टेबल्स में भी दिखा रहे हैं 26,500, 26,000,
या फिर 27,500 के बीच में, तो यहाँ पे भी 27,597 लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत फिगर मैच हो रही है, जो अभी सोशल मीडिया पे टेबल आ रही है OROP3 की, उससे मैच हो रही है। सूबेदार मेजर की दोस्तों यहाँ पे ज्यादा बढ़ा रखी है 38,863, ये ज्यादा बढ़ा रखी है। लेकिन दोस्तों इस टेबल में सूबेदार रैंक नहीं है, ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक नहीं है, ऑनरी कैप्टन रैंक नहीं है, ये रैंक दे ही नहीं रखे दोस्तों। ये यहाँ पे गलती करते हैं PIB वाले, जो भी प्रेस रिपोर्ट छापते हैं अपनी, मतलब ये अपने अनुसार तो नहीं छापते हैं, पीछे से जो इनको कहता है वो ये छाप देते हैं, भले ही वो गलत हो या कुछ भी हो, अपनी तरफ से ये कुछ करते नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन पीछे से मिलते हैं वो ये काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ऑफिसर्स की भी यहाँ पे पेंशन दे रखी है, ऑफिसर्स की भी यहाँ पे बढ़ा के दे रखी है। ये PIB की रिपोर्ट थी OROP2 वाली, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं OROP3 का भी एक कॉलम था, जो 1 जुलाई 2024 से हमारी बढ़ने वाली पेंशन थी। इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 से थोड़ी आपका रिवीजन होना था, आपको तो 1 जुलाई 2024 से होना है। लेकिन पेंशन यहाँ पे बढ़कर दिखा रखी है, जो आपको OROP2 में मिली, और उसके बाद जो आगे रिवीजन होगा 1 जुलाई 2019 के बाद, उसकी भी दोस्तों यहाँ पे दिखा रखा है। दोस्तों एक सवाल है मेरा, जो ये PIB रिपोर्ट जारी करता है, मतलब ये भारत सरकार के कहने पर ही होता है सारा कुछ। PIB की रिपोर्ट दिखाते कुछ और है और भारत सरकार निकालती है कुछ और टेबल, ऐसा क्यों? इसमें सूबेदार रैंक नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल टेबल आई OROP2 की, उसमें सूबेदार रैंक था। PIB की रिपोर्ट में कुछ और पेंशन दिखाई, जब असली टेबल आई तो उसमें कुछ और पेंशन थी, ऐसा क्यों? ये मेरे सवाल हैं गवर्नमेंट से। इसमें बाकी रैंक मौजूद क्यों नहीं है? जब आप सूबेदार मेजर रैंक ले रहे हो तो सूबेदार रैंक कहां गया? क्या वो आर्मी के नहीं है? क्या वो कहीं जापान से आए हैं? ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक नहीं है, ऑनरी कैप्टन रैंक नहीं है। दोस्तों ये सब गलतियां हैं। जब PIB की रिपोर्ट ही हमें आप गलत दिखा रहे हो, तो एक्चुअल टेबल फिर कैसे आप सही दिखाओगे? ये एक सवाल है। जब आप स्टार्टिंग ही गलतियों भरी टेबल से कर रहे हो, PIB की रिपोर्ट से कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, भले ही कम रैंक दिखा रहे हो लेकिन गलत दिखा रहे हो पेंशन भी, और एक्चुअल जो आप दिखा रहे हो, जो इसके बाद आप टेबल्स निकालोगे, उसमें कुछ और है, ऐसा क्यों? दोस्तों ये सब परेशान करती हैं चीजें। भैया जो चीज आप बना रहे हो वही दिखाओ, वही चीज आप निकालो बाद में। ऐसा क्यों कि आप पहले कुछ और दिखा रहे हो, बाद में कुछ और निकालते हो? ये सब डिफेंस पेंशनर्स को परेशान करने वाली चीजें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। बाकी एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जुलाई में दोस्तों अगर आपको OROP3 मिलती है तो आपको एरियर देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज मैं आपको साफ कंफर्म कर रहा हूं, जुलाई में अगर आपको OROP3 मिलती है, जुलाई की पेंशन में मिल जाती है, तब आपको 1% भी एरियर नहीं मिलेगा। अगस्त में आपको OROP3 मिलती है तो 1 महीने का एरियर मिलेगा सिर्फ जुलाई का। अगर सितंबर में आती है OROP3 तो 2 महीने का एरियर मिलेगा, जुलाई का और अगस्त का। अगर सितंबर की पेंशन में OROP3 की पेंशन दे देते हैं, तब दोस्तों आपको सिर्फ 2 महीने का एरियर, जुलाई का और अगस्त का। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझाए। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सटीक जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।